थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉलो ऑप्शंस बिलो। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग पहला वाला COMMUNICATION। एग्जैक्टली ए ऑप्शन, COMMU होता है NICATION। ओके, अगला है बिजनेस। देखिए बिजी प्लस नेस से बिजनेस वर्ड बनता है, जब नेस जोड़ा जाता है तो वाई का आई बन जाता है। Yes, बिल्कुल बी सेकंड ऑप्शन बी भी वाला करेक्ट जी। Choose the word that has the similar meaning to the word the capital letter. Okay, infringe का मीनिंग पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा? वायलेट। हाँ, उल्लंघन करना, हाँ वायलेट करना। ठीक है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांटिगुअस का मतलब होता है समीप में, पास पास में रखना। टचिंग हो जाएगा C3 जी, बिल्कुल C3। क्लोज्ड का सिमिलर मीनिंग पूछा जा रहा है, यहाँ पर सट हो जाएगा, बंद। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग पैसेज जो है रीड करेंगे। सर प्लीज इसमें क्लोज था फिफ्थ का, ये सर ये फिनिश्ड नहीं होगा सब। कैसे फिनिश हो जाएगा? क्लोज का मीनिंग क्या होता है जी? क्लोज का बंद करना ही होता है। हाँ, तो सट होता है बंद करना। एप्रोप्रिएट मीनिंग जो है सट है, फिनिश कैसे होगा? ये सर मैंने फिनिश चलिए करी। हम लोग जो है पैसेज को स्टडी करते हैं हम लोग। तो इसको पढ़ने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग जो है वहाँ पर सॉल्व करेंगे। 6 to 10 जो है क्वेश्चन आंसर इसी पैसेज पर बेस्ड है। पहले पैसेज पढ़ते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, आफ्टर दैट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ नैरो रोप ब्रिज अक्रॉस अ डीप रिवर। मतलब एक गहरी नदी पर एक सकरा रस्सी का जो है बना हुआ एक पुल था। ठीक है, और रोप ब्रिज का मतलब रस्सी से बना हुआ एक जो है सकरा पुल था एक गहरी नदी पर। द ब्रिज वाज सो नैरो दैट ओनली वन पर्सन कुड क्रॉस इट एट अ टाइम। मतलब कि ब्रिज जो है इतना सकरा था कि इसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उस पर क्रॉस कर सकता था। ठीक है, उसको पार कर सकता था। मतलब डबल जो है दो लोग एक साथ में नहीं कर सकते थे। इट आल्सो सुक अ वेरी ग्रेट डील बिकॉज इट वाज मेड ऑफ रोप्स। और ये इट आल्सो सुक अ ग्रेट डील, मतलब ये बहुत जोर जोर से हिलता भी था, क्योंकि इट वाज मेड ऑफ रोप्स, क्योंकि ये रस्सियों से बना हुआ था। द ब्रिज वाज हाई अबव द रिवर। ब्रिज जो था वो नदी के ऊपर बहुत ऊंचाई पर था। मतलब जाहिर सी बात है कि नदी जो है बहुत नीची गहराई में बह रही होगी। वन डे अ गोट वाज क्रॉसिंग अ रोप ब्रिज। एक दिन एक बकरी इस जो है ब्रिज को क्रॉस करती मतलब कर रही थी, उसको पार कर रही थी। फ्रॉम द अदर साइड अनदर गोट डिसाइडेड टू क्रॉस एट द सेम टाइम। और दूसरी दिशा से, दूसरी तरफ से एक दूसरी बकरी ने उसी समय पर उस पुल को पार करने का निर्णय लिया। द टू गोट मेट इन द मिडल ऑफ द ब्रिज। तो दोनों बकरियां क्या हुई, एक उधर से चली और एक इधर से, दोनों जो है उस ब्रिज के बीच में आकर के मिली। दे ट्राइड टू पास ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे को पार करने की कोशिश की। बट द ब्रिज वाज टू नैरो। लेकिन जो पुल था वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सकरा था। एज दे pushed and squeezed, the bridge began to sag dangerously. As they pushed, जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, and squeezed, और एक दूसरे पर जोर दिया, मतलब एक दूसरे पर जो है जोर डालना है, प्रेस डालना, दबाव डालना। The bridge began to sag dangerously. जो ब्रिज था, पुल था, वो खतरनाक, मतलब एक तरह से डेंजरसली, बहुत ही खतरे मतलब जो है खतरे के साथ हिलने लगा, खतरनाक तरीके से हिलने लगा। द रॉन्ग स्टेप हार्ड पुश कुड मेक देम फॉल इनटू द रिवर। रॉन्ग स्टेप मतलब कोई भी गलत कदम या जोर से जो है धक्का देने से वे नदी में गिर सकते थे। मतलब अगर कोई भी बकरी इसमें बहुत जोर से उसको धक्का देती, पुश करती या कोई गलत कदम उठाती तो नदी में गिर सकती थी। द गोट रियलाइज द डेंजर। गोट्स रियलाइज द डेंजर। बकरियों ने खतरे को महसूस किया। एंड स्टॉप्ड पुशिंग, और एक दूसरे को धक्का देना बंद कर दिया। वन गोट नेल्ट डाउन।
एक बकरी घुटने टेक कर नीचे बैठ गई एंड द अदर क्लाइंब्ड ओवर इट्स बैक, और दूसरी जो है उसके पीठ के ऊपर चढ़ गई। इन दिस वे दे सेफली क्रॉस द ब्रिज, इस प्रकार से उन्होंने अर्थात उन बकरियों ने सुरक्षित उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया एंड रीच द अदर साइड, और दूसरी तरफ पहुंच गए। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, Yes, जी sir. सर, बोथ आर Yes, क्लियर। sir. यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा आप लोग भी जवाब दे सकते हैं क्योंकि पैसेज को अच्छे से समझ लिया गया है। What happened when the goat began pushing each other? जब एक दूसरे को पुशिंग करना शुरू करती हैं तो क्या होता है? The bridge began to shake. To take. द ब्रिज बिगेन टू Chaos. शेक। बिल्कुल, ब्रिज जो है हिलने लगता है क्योंकि ये रस्सियों का बना हुआ था। आगे है क्वेश्चन, व्हाट ले बिलो द नैरो ब्रिज? नैरो ब्रिज के नीचे क्या था? T3 A डीप deep रिवर। T3, a deep river. Of course, third option will be correct here. Eighth question है, why did the goat stop pushing each other? एक दूसरे को धक्का देना क्यों बंद कर दिया बकरियों ने? They realized the danger. They realized the danger. बिल्कुल, ए ऑप्शन ही हो जाएगा, उन्होंने खतरा महसूस किया, उनको समझ आ गया एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये ब्रिज जो है टूट भी सकता है, हम लोग गिर सकते हैं नीचे गहरी नदी में। आगे देखते हैं, द वर्ड स्क्वीज मीन्स, स्क्वीज अभी हम लोगों ने देखा, प्रेस अगेंस्ट ईच प्रेस अदर। अगेंस्ट ईच अदर। जी बिल्कुल, B2 सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट है। अगला है द ब्रिज वाज मेड ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा रोप से बना हुआ था, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ तक के क्वेश्चन जो है पैसेज से थे। अब आते हैं 11 to 13, ईच सेंटेंस बिलो इन द इनकरेक्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इसमें इनकरेक्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज एन ग्रेट आइडिया, जब आइडिया से पहले ग्रेट एडजेक्टिव लग गया तो इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर लगाना है, क्या होना चाहिए? ये एन नहीं होना चाहिए, ग्रेट आइडिया। a great idea, of course, hence the option will be correct। आगे चलते हैं, आई हैव सा, तो हैव के सीन हो साथ में जाएगा। जो है मेजर की कौन सी फॉर्म आती है? बिल्कुल सीन हो जाएगा, सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन। राजा लव हिज मदर, राजा चूंकि सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लव्स हो जाएगा, बिल्कुल। आगे यहाँ पर जो है फिल करते हैं हम लोग, ठीक है, सुटेबल प्रीपोजिशन। आई पोर्ड द मिल्क, ठीक है, पोर्ड इनटू समथिंग होता है ना, पोर्ड इनटू, उड़ेलना है, गिराना, इनटू द ग्लास, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आई मेट हर द जंक्शन, एट जंक्शन, क्या हो जाएगा? एट द जंक्शन। आई टेस्टेड आइसक्रीम टुडे, क्या हो जाएगा? एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। आगे चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। आई थॉट आई शुड, क्या हो जाएगा? आई शुड शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू, हेंस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। आई एम प्लानिंग ए हॉलीडे, फिर इन शिमला फॉर 10 डेज, हालांकि यहाँ पर एन प्लानिंग जो दिया हुआ है ये ना होकर के यहाँ पर हैव बीन प्लानिंग होना चाहिए था, है ना, हैव बीन प्लानिंग, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है। जी सर, हाँ तो ये इसमें क्वेश्चन में तभी होगा जब हैव या है जाएगा। हैव बीन प्लानिंग हम कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। इन शिमला फॉर 10 डेज, C3 थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट है, इसको भी आप लोग जो है कल भी दो क्वेश्चन मिले थे तो इसको रीअरेंज करना है। इफ ही इज हर्ट he carries his house with him, tortoise is the strange animal, he draws his head into his head। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो अप्रोप्रिएट है ये क्या हो जाएगा? टर्टाइस इज अ स्ट्रेंज एनिमल, उसी के रिगार्डिंग बात कही जा रही है। कछुआ जो है स्ट्रेंज एनिमल होता है, और फिर क्या हो जाएगा? ही कैरीज अ हाउस विद हिम, अपने साथ घर लेके ही चलता है, एक तरह से उसका घर जो है उसी के कवच में ही होता है, उसी के अंदर ही रहता है ना। और फिर जो है इफ ही इज हर्ट, यदि उसको चोट पहुंचाई जाती है, ही ड्रॉज हिज हेड इनटू द हाउस, अपने जो है हेड को उसी घर के अंदर कर लेता है, ठीक है। तो C3 हो जाएगा, क्लियर है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा?
म्यूजिक इज एन आर्ट, है ना, म्यूजिक जो है एक कला है। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, इट इंटरटेन्स एंड गिव्स अस प्लेजर, ठीक है, ये 3 to हमको 1 4 इंटरटेन नहीं करता है होगा? और हमको प्लेजर देता है। नहीं, 3-1-2-4 होगा, है ना, तो सर 3 to 1 4 भी तो सही आ रहा है। ना ना, देखिएगा इसको देखिए क्या कह रहा है, म्यूजिक इज एन आर्ट, म्यूजिक एक आर्ट है, ठीक है, सर और ये जो हमने कि क्वेश्चन हमको प्लेजर, जी सर ये क्वेश्चन हमने डाला था गूगल पे, जैसे पहले करने के बाद तो ये आ रहा है कि दोनों सही है, पहला भी दूसरा भी, लेकिन पहला ज्यादा करेक्ट है मतलब दूसरे से। नहीं, देखिए सेकंड इसलिए करेक्ट हो रहा है, आप इसको देखिए कि म्यूजिक एक कला है, और इसी म्यूजिक को एलाबोरेट करने का काम जो कर रहा है सेकंड वाला पार्ट कर रहा है। विदाउट इट मतलब बिना म्यूजिक के लाइफ इज इनकम्प्लीट, हमारा जीवन सर जो है यही तो बता रहे हैं। इनकम्प्लीट रहता है। नहीं नहीं, इट हाँ मतलब ये इंटरटेन्स। इसको जो है, इट एंटरटेन्स अस, ये हमको एंटरटेन करता है। म्यूजिक को एलाबोरेट करने का काम ये जो है सेकंड पार्ट न करके ये पहला वाला कर रहा है, ठीक है, ये हमको एंटरटेन करता है और हमको आनंद देता है। अब इसके बिना जो हमारा जीवन है, तो ये चीज बाद में आनी चाहिए या फिर ये सेगमेंट पहले आना चाहिए, थोड़ा सा अगर इसको ध्यान देंगे तो ये जो है लग ये भी जाएगा क्लियर सर। हो जाएगा। नहीं, लगने नहीं को तो सर, लग सकता पहले है, तो आपको एंटरटेनिंग की स्वतंत्र है। बात आ रही है ना कि पहले तो देखिए म्यूजिक की, पहले म्यूजिक को बताया गया कि एक कला है ये, और इसके बारे में अभी और इसी का एलिब्रेशन चल रहा है ना, कि ये हमको जी एंटरटेन सर, करता है, हमको आनंदित करता है। जी जी फिर जो है इसके बिना जीवन हमारा अधूरा है ना, ना कि हम जीवन अधूरा पहले बता देंगे इसके बिना और बाद में ये हमको एंटरटेन करता है और हमको प्लेजर भी देता है, तो ये चीज साथ में विदाउट चली वाला जाएगी, पार्ट तो नहीं हो जाएगी, है ना। बिल्कुल। थोड़ा सा विदाउट इसको अगर देखेंगे तो, हाँ जी, तो ये सेकंड पार्ट ही करेक्ट है, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कि जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जी। नो सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।